जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 का कटा हुआ है उसको बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि कितना सिलेबस कटा हुआ है और कौन सा पढ़ना है आपको, कौन सा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपको कि क्या कटा हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान है। देखिए कक्षा 10 का हो गया और सब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस कहते हैं आप लोग। ठीक है, ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान। क्लियर हो गया? अब हम आपको बताते हैं कि कितना परसेंट कटा हुआ है, उस पर चर्चा 1 मिनट कर लेते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे आपको कि कितने परसेंट कटा है। इन सब बातों को बताते हुए फिर हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर बात है? कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 के विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत क्या दिया है, ये विशेषज्ञों की समिति द्वारा, जो विषय विशेषज्ञ थे उनके समिति जो गठन किया गया था, उनके अनुसार 30% पाठ्यक्रम क्या किए जाने की, कम किए जाने की, देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ, कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो उसमें से क्या क्या कम हुआ है उस पर देख लेते हैं। जो कम हुआ है तो वो तो अलग की बात है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, ध्यान दे दीजिएगा नहीं दीजिएगा वो अलग की बात है, आप इसको दौड़ा भी सकते हैं। इतिहास के अंश औद्योगिकरण का युग, औद्योगिक क्रांति के पहले एवं औद्योगिक क्रांति की गति, ये जो चैप्टर्स है दोस्तों, ये सब चीज़ें। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी एवं कारीगर, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, ये क्या है, कर चुके हैं। अगर हम आगे और चर्चा करें तो मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक विश्व दिया हुआ है। क्लियर? इसमें से ये तीनों कटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 जो चैप्टर दिख रहे हैं आपको, ये तीनों कटा हुआ है। यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ये कटा हुआ है। आगे चलें। भूगोल के अंश विनिर्माण उद्योग, प्रकार, अवस्थिति, वितरण केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अवस्था जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसमें उद्योगों के योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नलिखित, ये कटा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए अगर हम और आगे चर्चा करें तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए, भूगोल के अंश में क्या दिया है देखिए। भूगोल के अंश में आपका विनिर्माण उद्योग, इसमें दिया है आपका अवस्थितिकी, वितरण, ये तो चीज़ आपने सीख ही लिया, देख ही लिया है। नागरिक शास्त्र के अंश, राजनीति दल, प्रतियोगिता एवं प्रतिवाद मतलब संघर्ष में राजनीतिक दलों में क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें काट दी गई हैं। अब ये सब चीज़ें नहीं पूछेगी पेपर में। क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं अर्थशास्त्र के अंश में। अर्थशास्त्र के अंश की बात करें तो ये भी चीज़ें कटी हुई हैं। मुद्रा तथा साख, ये कट गई है। खूब ध्यान से देखिए, जो कट गया है इससे इस पर कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन इसके बाद जो पढ़ना है आपको 70%, उसको तो बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आनाकानी मत करिएगा, ठीक है? देखिए ये सब छोड़िए, मुद्रा तथा साख जो पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसको क्या बताएं हम, वैसे भी आप देख पा रहे होंगे, स्टार्टिंग ले सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको हम कौन सा पढ़ना है। देखिए बेहतरीन चीज़ आ रही है, लबाबदार एकदम दिया है। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। और कौन सा सब्जेक्ट है ये है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। और ये लिखा है, इसमें लिखा है कि इनमें एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का और 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। ये आप लोग अपने स्कूल में से सीख ही लेंगे। देखिए सामाजिक विज्ञान में जो दिया हुआ है इकाई 4 ठो है। कितनी इकाई है? 4 इकाई है। और चारों इकाई की अगर हम चर्चा करें, 4 इकाई की चर्चा करें
तो हमको 4 इकाई में, पहला इकाई का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2, इतिहास है ये, हिस्ट्री। और एक बुक है आपका, मतलब इकाई समकालीन भारत 2, भूगोल जिसको कहते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक 2, नागरिक शास्त्र, आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। ये आपके क्या है, यूनिट के नाम है। लेकिन इस यूनिट में से कितने का आएगा, इस पर हम देख लेते हैं कितने नंबर का आएगा। देखिए, जो पहला यूनिट होगा वो हमारा 20 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का। और जो हमारा दूसरा यूनिट होगा वो 20 नंबर का। तीसरा जो यूनिट होगा वो कितने का आएगा हमारा, वो आएगी 15 नंबर का। और चौथा यूनिट 15 नंबर, अर्थात 15, 15 और 20 और 20, 20 20 40 और 15 15 30, 40 और 30 70। कुल कितना मार्क्स हो गया आपका, 70 मार्क हो गया। और टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 अंक का। क्लियर हो गया। चलिए आगे। अब हमको पढ़ना है कैसे। अब 20 नंबर का आए तो, लेकिन ससुरी कौन सी आएगी, ये देखिए। इतिहास आएगी आपकी। इतिहास में अगर हम चर्चा करें, तो इतिहास में सबसे पहले देखिए, खंड 1 में कितना मार्क्स होगा, 20 अंकों का, ये हमने बता दिया। लेकिन खंड 1 जो दिया हुआ है उसमें घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं, कितने अंक आएगा, 9 नंबर का। कई नंबर का, 9 नंबर का। खूब समझिए पहले, कितना अंक आएगा वो, 9 नंबर का। खंड 1 में, किसमें, खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं कितने आएगा, 9 नंबर का। ये देखिए 9 नंबर। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहला दिया 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जोसेफ मेजनी आदि के विचार आएगा आपका। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। क्लियर, ये आएगा 1, 2 और 3। क्लियर हो गया। अब हम चलते भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद पर चर्चा करते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद में अगर चर्चा करें हम, तो भारत में राष्ट्रवाद की चर्चा करने से पहले आपको ये बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जो था वो सब चीज़ें पूछेगा। और आपसे पूछेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या क्या पूछेगा। भारत में राष्ट्रवाद में 5 चीज़ें हैं और पांचों आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत और सहयोग आंदोलन, ये सब आएगा। एवं विभिन्न आंदोलन की मध्य विचारधाराएँ, नमक सत्याग्रह आएगा। जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएँ आएगा। और आपसे क्या पूछेगा लास्ट, सामूहिक अपनत्व की भावना। ये आपकी पांचों पूछेगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं खंड 2 में। खंड 2 की बात करें अगर, तो खंड 2 की बात करें तो खंड 2 में आपका दिया हुआ है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। कितने अंक आएगा, 6 अंक आएगा। क्लियर। और क्या पूछेगा उसमें, भूमंडलीय विश्व को बनाना, मतलब पूर्व आधुनिक विश्व आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद, महायुद्धों की मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महानंदी, घोर निराशा। ओके। और चौथा दिया है आपका विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। अब मानचित्र के कार्य आपके कितने अंक आएगा, 5 अंक का। कितने अंक का, 5 अंक का। इसमें दिया है मानचित्र कार्य में, हिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ पूछेगा। मानचित्र कार्य में थोड़ा सा उठा के ले लिया है पेपर में, लेकिन हम थोड़ा सा बताने की कोशिश, आपको समझने की कोशिश करिएगा। मानचित्र का जो कार्य होगा वो कैसे कैसे पूछेगा। देखिए, इतिहास, भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र पूछेगा। उसमें अध्याय 3 जो दिया हुआ है भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930 तक, दर्शाना एवं नामांकन पहचान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता सितंबर 1920 वाला केस,
नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, लाहौर 1929, ये सब चीज़ें पूछेगा। कितने अंक का? 5 अंक का, ये आपने आपको बता दिया। अब चलते हैं दूसरा। ये चीज़ जो है दूसरे में अगर आप देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र मतलब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट दिया हुआ है चंपारण, मतलब बिहार की खेती, बिहार की में जो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन जो किए थे। गुजरात में खेड़ा जो किसान सत्याग्रह किए थे। गुजरात में अहमदाबाद जो पड़ता है, अहमदाबाद स्टेशन, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। और पंजाब में जो अमृतसर है, जलियांवाला कांड। अब हम आगे चले अगर, तो चौरी चौरा पूछेगा आपसे। ये सब पूछने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें पूछने वाला चीज़ें हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, ये हो गया। और उसके बाद डांडी गुजरात में, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे जाएंगे। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए किसके लिए है, खूब दिमाग से लगाइए पहले। ये जितने चीज़ें हैं दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जिसके लिए है वो दृष्टिबाधित है, मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट। जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट होंगे, जो दृष्टिबाधित हो, जो बच्चे ब्रेल लिपि के माध्यम से लिखते हैं, जो 6 बिंदु पर आधारित है, उन लोगों के लिए वो ब्रेल स्लेट पर लिखते हैं, ब्रेल स्टाइलस से लिखते हैं दोस्तों, वो देवनागरी लिपि वाले नहीं। ये तो हम जो बता भी रहे हैं वो सभी अक्षर, सभी शब्द देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लेकिन हम देवनागरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये दृष्टिबाधित छात्रों के हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत विशेष हेडिंग है दोस्तों, इसको छोड़िए। अब हम चलते इकाई 2 पर। इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 में आपका दिया हुआ है कितने अंक? 20 अंक। ठीक है, 20 अंक तो टोटल आएगा इकाई 2 से, लेकिन 9 नंबर उसमें से समकालीन भारत भूगोल में से इकाई 1 से ये सब चीज़ें आएगी। देखिए, अगर आगे चर्चा करें तो इकाई 1 पे बात करें थोड़ा सा, कितना दिया हुआ है? देखिए, संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास हो गया। और फिर उसके बाद वन एवं वन्य जीव संसाधन हो गया। उसके बाद आपका हो गया जल संसाधन हो गया। क्लियर? इन सब चीज़ों को पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें संसाधन एवं विकास में क्या पूछेंगे? संसाधन और विकास और वन एवं वन्य जीव और जल संसाधन क्या क्या पूछा जाएगा, उस पर अगर चर्चा करें, एक मिनट नज़र डालें तो संसाधन विकास के प्रकार में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधन, एक संसाधन के रूप में मिट्टी, मिट्टी के प्रकार पूछेगा। वितरण, क्योंकि ज्योग्राफी है, जब ज्योग्राफी है दोस्तों तो ज्योग्राफी में से पूछेगा। भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भू क्षरण मतलब निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय, ये हो गया। और अगर चर्चा करें हम तो ये क्या पूछेगा? ये पूछेगा आपसे वन एवं वन्य जीव संचारण में, इससे पूछेगा दोस्तों भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण, ये हो गया। और आगे चर्चा करें अगर जल संसाधन की तो ये सब चीज़ें हो गई। जल संसाधन बात बहुत ज़्यादा नहीं है, सब समाप्त होने चला है दोस्तों। देखिए, जल संसाधन कहाँ गया? जल संसाधन इसी पे चर्चा कर रहे थे, कहाँ गया? यहाँ पे जल संसाधन आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष बात है, एकदम मालदार चीज़, खूब अच्छे समझिए। पहले निर्देश इसमें लिखा हुआ है, निर्देश में लिखा है कि वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु उससे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। खूब अच्छे समझिए, फिर से देख लीजिए इसको, बहुत ही स्टार चीज़ है। हमने आपको बता दिया, ये बहुत ही स्टार चीज़ है। इसको आप लोग कोशिश करिएगा समझने का, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे तो प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन ये जो है बहुत स्टार है, ये इसको खूब बढ़िया समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। दिया है वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे,
परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। क्लियर? चलिए, हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब कृषि पे चर्चा करते हैं। कृषि क्या दिया है? कृषि के प्रकार पूछे जाएंगे। मुख्य फसलें कौन सी हैं, शस्य प्रारूप पूछा जाएगा, तकनीक तथा संस्कार से सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। ओके। इकाई 2 से देखिए, अगर तुम्हारा कितना अंक आएगा? 6 नंबर का। इकाई 2 में 5वां पाठ है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिजों के प्रकार, वितरण केवल मानचित्र पर पूछा जाएगा। खनिजों का उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण। देखिए आगे, अब हमसे क्या पूछेगा? मानचित्र की अगर हम और बात करें, ये देखिए, ये वाला चीज़, ये वाला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, कितने अंक आएगा? वो 5 अंक आएगा। देखिए, ये 5 अंक है आपका। क्लियर? 5 अंक के बाद ये देखिए, मानचित्र से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएगा। ये 5 अंक का हो गया। मानचित्र में भूगोल, भारत की रूपरेखा, राजनीति मानचित्र आएगा। संसाधन और विकास में मृदाओं की प्रमुख प्रकारों की पहचान। अध्याय 3 है आपका जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन। बांध में देखिए, थोड़ा सा बांध देख लीजिए, कृषि, ठीक है। बांध देखिए, बांध में कौन कौन सी चीज़ आ सकती है आपको दिखाने के लिए। राजनीति मानचित्र पर बांध से आएगा आपका सलाल, दूसरा है भांगड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, मतलब नदियों के साथ, ये सब चीज़ आएगा आपका। अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में जो चर्चा होगी, कृषि में जो चीज़ होगा केवल पहचानने के लिए आएगा। ये देखिए, कुछ नीचे लिखा हुआ भी है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, केवल पहचानना रहेगा, ये सब चीज़ें दृष्टिबाधित के लिए है। आगे चले अगर हम इकाई 3 पर चले, लोकतांत्रिक राजनीति हो गया। इस पर चर्चा अगर हम करें तो कितने अंक का पूरा आएगा? 5 नंबर का। और 5 नंबर में से ये पूरा 8 नंबर का आएगा इकाई 1 से, इकाई 3 के अध्याय 1 एवं 2 से। ओके, देखिए, जब हम इस पर चर्चा करेंगे, देखिए ये चीज़, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे शक्ति की संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है। किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है। लोकतांत्रिक किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। क्लियर? अध्याय 3 की चर्चा करें अगर हम, इसी में इकाई 1 में ही अध्याय 3 की अगर चर्चा करें, उसमें से 7 अंक आएगा। कितने अंक का? 7 अंक आएगा। और 7 अंक देखिए, ये आपका 7 अंक है, ये देखिए। क्लियर? उसमें ये सब सवाल है, ऐसे पूछेगा। नेक्स्ट दिया है इकाई 2। इकाई 2 की चर्चा करें अगर हम, इकाई 2 में आपका दिया हुआ है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति धर्म और लैंगिक मसले हो गया, ये सब चीज़ पूछेगा आपसे। खूब अच्छे समझिए, जाति धर्म और लैंगिक मसले क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियोजन निहित है। जाति का राजनीति और राजनीति पर जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र का प्रभावित करता है। ठीक है, और ये जो अध्याय दिया हुआ है, उपयुक्त अध्याय, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया जाना है, प्रोजेक्ट का में करवाया जाएगा। ओके, अगर हम बात करें अध्याय 6 की, तो अध्याय 6 में आपका दिया हुआ है लोकतंत्र के परिणाम होगा, ये पूछेगा आपसे। ओके, ये हो गया। और अगर अध्याय 8 की बात करें तो अध्याय 8 में क्या पूछेगा? लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ओके, ये हो गया। और इकाई 4 की बात करें, ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा शार्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। ये जो आपको दिखा रहे हैं हम, अध्याय 5 और 6, और अध्याय 5 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, इसमें से आपका टोटल कितने अंक का आएगा? 7 अंक का, भूलिएगा नहीं। क्लियर? ये हो गया। देखिए,
अब उसके बाद अध्याय 8 की बात के बाद हम बात करें इकाई 4 की। देखिए ये टोटल 15 अंक आएगा, लेकिन इसमें से 9 अंक का इकाई 1 से आएगा। कितने अंक का? 9 अंक का इकाई 1 से आ गया। तो कितना अंक बचा? 6 अंक बचा। तो 6 अंक की बात करें तो ये कितना हो गया? 6 अंक हो गया। 9 6 15 हो गया। इकाई 1 में विकास आएगा आपका चैप्टर। ओके, पहला क्या आएगा? विकास आएगा। दूसरा क्या आएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, 6 अंक का। इकाई 2 की बात करें तो ये आपका आएगा 6 अंक का। तो बता ही चुके हम, भूमंडलीय तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जहाँ लिखा है इसका मतलब दोस्तों वर्ल्ड की बात हो रही है। ओके, देखिए अगला दिया है चैप्टर उपभोक्ता अधिकार। कौन सा चैप्टर है? उपभोक्ता अधिकार। ये सब चीज़ें आएगी। और हम आगे चर्चा करें प्रोजेक्ट कार्य एवं गतिविधि। ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट कार्य की बात हम बताने जा रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल संबंधित होगा। 30 नंबर अगर आपको देखना हो तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना? चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी हम जरूर सवाल का जवाब देंगे। ठीक है ना? जय हिंद दोस्तों।